कि इस महारैली में आए हुए हमारी माताएं बहनें और हमारे समस्त मूल निवासी समाज के, हमारे बहुजन समाज के साथी और हमारे मंच पर बैठे मंचासीन सम्मानित नेतागण और लंबे अरसे से मैं एक उम्मीद लिए हुए खड़ा था। जब मैंने अपने विचारधारा को ऊपर किया तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि किस मंच से मैं अपनी बातों को समाज के बीच में ले जाऊं। लेकिन 2 साल पहले माननीय बावन मेश्राम साहब जी को मैंने रात में देखा और उसके बाद समझ गया कि अब मेरा नायक और मेरा गुरु जिसके सानिध्य में मैं अपनी बात को समाज में रख सकता हूं, और मैंने पढ़ना शुरू किया और फिर अपने दिल दिमाग और पूरे परिवार को पाखंड से बाहर निकालते हुए श्रद्धेय माननीय बावन मेश्राम साहब की चरणों में और इनकी सानिध्य में समर्पित किया। और इसके पूर्व मैंने जो एक गीत गाया था, उस गीत की पहली पंक्ति में कहा था, माई बेस्ट टीचर और माई बेस्ट गुरु माननीय बावन मेश्राम साहब। आपके विचारों से इस देश को, इस देश की जनता को, इस बहुजन समाज को जो ताकत मिली है, मैं इसके लिए अंतःमन से, हृदय की गहराई से आपका नमन बंदन अभिनंदन करते हुए एक 2 लाइन की गीत आपके सम्मान में समर्पित करना चाहता हूं। पहली लाइन मेरी संकेत कर रही है उस महामानव, महानायक जिन्होंने हमारे बिखरे समाज को, 6500 जातियों में विभाजित समाज को एक करके और बहुजन समाज का नाम दे करके जो हमें एक करने का प्रयास किए थे माननीय कांशीराम साहब जी, उनके विचारधारा को माननीय बावन मेश्राम साहब आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में आज इन्होंने एक अलग जगह दिया। जैसे आरएसएस वाले कहते हैं कि हमारी लड़ाई हिंदू बनाम मुसलमान से है, लेकिन हमारे सर माननीय बावन मेश्राम साहब कहते हैं कि नहीं, ये पूरा गलत है, हमारी लड़ाई ब्राह्मण बनाम मूल निवासियों से है, क्योंकि हमें अधिकार से वंचित इस देश का ब्राह्मण किया है, जातियों में बांटा इस देश का ब्राह्मण हमें, वर्ण में बांटा इस देश का ब्राह्मण हमें। इसलिए मेरे गीत की प्रथम पंक्ति बता रही है, क्या है? तुझको नमन हो मेरा, तुझको नमन हो मेरा, बहुजन जगाने वाले, हमको जगाने वाले, तुझको नमन हो बरसती खाई की जाने। पहली पंक्ति मेरी बता रही है, पहली लाइन मेरी बता रही है कि हमें शिक्षा से, संपत्ति से, सम्मान से दूर किसने रखा है। बरसती खाई की जाने, परम आदरणीय, परम सम्मानित
जय बहादुर मौर्य जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय मिशन मोर्चा आजमगढ़ की ओर से 500 रुपए से सम्मान करते हैं। सादर जय भीम नमो बुद्धाय करते हुए आए हमारे बीच में बैठे हमारी माताएं बहनें, हमारे सम्मानित जिले के नौजवान साथी, आप सभी लोगों को सादर जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। आखिरी लाइन और आखिरी सवाल, इसी पर हमारे भारत के मूल निवासियों के जीवन का पूरा जवाब मिल जाएगा। क्या है? काकरी गले में होती आड़ू भी बांधे केवल इंसान के घर में हम पैदा थे, लेकिन पशुओं से बदतर हमारे जीवन को किसने बनाया? सिर्फ इस बात को जान लीजिए। और इसी चीज के हमारे परमपिता बाबा साहब पूज्य B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि आए भारत के मूल निवासी समाज, 3 काम छोड़ देना। भारत का शासक तुम बनोगे, ब्राह्मणों को आंगन में बुलाना बंद कर देना, पोथी पत्रा दिखा करके शादी विवाह बंद कर देना, और बहुजन क्रांति मोर्चा से जिला बलिया से सम्मान करते हैं राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी की ओर से सादर जय भीम करता हूं, नमो बुद्धाय करता हूं। परम आदरणीय श्री धर्मेंद्र कुमार चौहान प्रदेश उपाध्यक्ष, आपकी ओर से 500 रुपए से धनदान किया गया। चरणों में सादर जय भीम नमो बुद्धाय करता हूं। परम आदरणीय हमारे बिनहार कवि जी हमारे बीच में, जिन्होंने इस गाना को लिखा, मैं आपकी चरणों में सादर जय भीम करता हूं, सम्मान करते हैं। इसी चीज को बाबा साहब कहते कि हमारा समाज, हमारा पिछड़ा समाज, हमारा एससी समाज, एसटी समाज, ओबीसी समाज जिस दिन ब्राह्मणों का प्रत्याग कर देगा, पाखंड का प्रत्याग कर देगा, देवी देवताओं से दूरी बना देगा, उस दिन भारत का शासक कौन बनेगा? अगर इस काम को नहीं कर पाया तो किसी भी हालत में मैं जानता हूं कि आप भारत की सत्ता आपको नसीब होने वाली नहीं है। आज इस देश में 52% ओबीसी समाज है। ये अपना वंशज तलाश रहे हैं, लेकिन अधिकार नहीं तलाश रहे हैं कि 5% इस देश में हमारी आबादी है, तो 27% के आरक्षण पर हमें क्यों निहित किया गया है? इसलिए आप सभी लोगों से अपील पूर्वक कर रहा हूं, क्योंकि आज बल बढ़ गया है, क्योंकि मेरी ताकत, मेरे आदर्श, मेरे नायक
और इस मूल निवासी समाज को एक फ्रंट पर लाने वाले श्रद्धे मेरे गुरुजी, मेरे मास्टर मानी बावन मिश्राम साहब आज मेरे बीच में हैं। इनकी चरणों में नमन करता हूँ। एक बार साहब के लिए दोनों हाथ उठा करके आजमगढ़ की माटी पर जोरदार सम्मान करिए ताली से। जय हो। ये सम्मान किया जाता है। हमारे साथ उत्तराखंड से लेकर के झारखंड तक लगातार इस परिवर्तन यात्रा में काम कर रही हमारी शानदार कलाकार सुनीता चंचल की ओर से एक कलम और 100 रुपए से धनदान किया गया। मैं बहुत बहुत नमन वंदन अभिनंदन सादर यह भी नमो बुद्धाय करता हूँ। ये परम आदरणीय राष्ट्रीय सत्याग्रह पार्टी के बिंदेश्वरी प्रसाद सोरेन राष्ट्रीय महामंत्री आपकी ओर से धनदान किया गया। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। परम आदरणीय श्री डॉक्टर ओम प्रकाश कुशवाहा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी नई दिल्ली की ओर से 1000 रुपए से सम्मान किया गया। चलो मैं सादर जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। आखिरी लाइन और आखिरी सवाल। परम सम्मानित परम आदरणीय आप श्री राजेश कुमार यादव एडवोकेट पार्टी बहुजन क्रांति मोर्चा की ओर से सम्मान करते सादर जय भीम करता हूँ। परम आदरणीय आप श्री वीरेंद्र कुमार अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी ग्राम विधानसभा सगरी की ओर से सम्मान किया जाता है। सादर जय भीम करता हूँ। परम आदरणीय भारत मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष आजमगढ़ अभिमन्यु प्रधान जी आपकी ओर से सम्मान किया जाता है। बहुत बहुत नमन वंदन अभिनंदन सादर जय भीम करता हूँ। चैलेंज के साथ कर रहा हूं। भारत के 33 करोड़ देवी देवताओं के बाद बोधिसत्व बाबा साहब पूज के यार अम्बेडकर तुमने हमारे गले में हांडी बंधवा दिया, लेकिन हमारा परम पिता उस हांडी को हटा करके गले में टाई लगवा करके हमें जज और वकील बना दिया, खाने में सिपाही और दरोगा बना दिया, सीएम पीएम तक बना दिया। इतनी बड़ी ताकत मैं जानता हूँ इस 33 करोड़ देवी देवताओं में नहीं है। और अपने समाज को बार बार कहता हूँ, जब सारा अधिकार बाबा साहब के त्याग और बलिदान के बल पर मिला है तो कौन सी बीमारी है आपकी कि पत्थरों में अपनी मुक्ति को खोज रहे हो। परम आदरणीय लाल बहादुर त्यागी प्रदेश महासचिव बहुजन मुक्ति पार्टी आपकी ओर से सम्मान किया गया। भ्रष्टाचार विरोधी राष्ट्रीय संगठन भारत परिषद के प्रदेश महासचिव बेचू यादव जी सम्मान करते मैं चरणों में सादर जय भीम करता हूँ। अच्छा, ये हमारे प्रमोद बाबू हमारे राम समूह शहीद जो सीमा सुरक्षा की करते करते कारगिल युद्ध में शहीद हुए हमारे भाई राम समूह यादव के छोटे भाई हमारे परम मित्र हमारे प्रमोद बाबू की ओर से सम्मान किया गया। और मैं ऐसे युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप जैसे युवाओं की सोच से आज हमारा कहीं ना कहीं भारत सुरक्षित है।
धर्मेंद्र सरोज बाम से सिपाही विधानसभा में नगर की ओर से धन दान करते हैं 100 रुपए से नमन बंदन अभिनंदन के साथ। एक बात कह के अब अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। अभी आप सभी लोगों को फ्री में राशन बांटा जा रहा है। बोधिसत्व बाबा साहब फूल बी आर अम्बेडकर ने इस बात को कहा था कि अरे मेरे समाज के लोगों फ्री में कभी कुछ मत लेना, और उन्होंने अपील किया था कि मेरे समाज को कभी फ्री में राशन मत देना। क्यों? कि मेरा समाज बहुजन समाज, मूल निवासी समाज आंदोलनकारी समाज है। जब ये फ्री में खाना शुरू करेगा तो अपने हक अधिकार को ये भूल जाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एक आवाज उठाइए और वाम सेठ के बैनर तले उठाइए कि हमें राशन मत दो, हमें रोजगार दो। क्योंकि ये मदारी जो है, ये मदारी इसी तरीके से आपको राशन खिला के धीरे धीरे सारे अधिकार से वंचित करेंगे। आप रोजगार नहीं मांगोगे, आज जब रोजगार नहीं मांगोगे सोचोगे कि जीवन भर ऐसे ही मिलता रहेगा, और फिर जब ये दोबारा सत्ता में आएंगे तो भी बंद कर देंगे। तब कहेंगे कि भैया आप क्या खाएं, तो कहेंगे कि अब माटी और गोबर खाओ। यही जवाब मिलेगा आपका। इसलिए इस फ्री के राशन पर कभी अपने दिमाग को मत लाना। आने वाली 2022 में प्रदेश मुक्त बीजेपी से प्रदेश मुक्त सरकार आपको चुननी होगी, और ये सरकार हमारे पिछड़े समाज की होनी चाहिए। परम आदरणीय आप सुभाष बौद्ध बुद्धिस्ट इंटरनेशनल जिला अध्यक्ष आप है। परम आदरणीय महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष आपकी ओर से सम्मान किया जाता है। नमन करके अभिनंदन करता हूँ। उपस्थित जनमानस को कोट नमन करता हूँ। आखिरी लाइन है, तुझको नमन हो बहुजनी तमाने वाले, हम तू जगाने वाले, तुझको नमन हो बहुजनी जय भीम नमो बुद्धाय करते हुए मैं अपने गुरु जी का थोड़ा चरण स्पर्श करूंगा। और जब मैं चरण स्पर्श करूंगा तो एक बार गुरु जी का हमारे हाथ उठा करके जोरदार तालियों से पुनः सम्मान करिए। और ये सम्मान भी किया गया बहुजन मुक्ति पार्टी उपाध्यक्ष आजमगढ़ हरकेश निषाद की ओर से। नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और परम आदरणीय आप कृपा शंकर कुमार कार्यकारी जिला अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी आजमगढ़ की ओर से सम्मान किया जाता है। नमन करता हूं। धन्यवाद।